नमस्कार। आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत-बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है, वो है कर्म ऋण यानी कर्म के जो ऋण हैं, जो कर्म किए, उसके जो ऋण हैं, कार्मिक डेब्ट, उनके बारे में कि पिछले जन्म के जो अधूरे कर्म, जो भी आपने किए, उनके ऋणों को हम कैसे समझते हैं, कैसे हम कुंडली से देखते हैं और कौन से प्लैनेट और कौन से भाव इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और हम बहुत सारी चीज़ें उन भावों से देख सकते हैं। तो आज का जो ये हमारा विषय है, हम इसको समझेंगे कुंडली के माध्यम से। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि ये जो है कर्म, ये कर्म कैसे हम कुंडली में हमें कैसे मिले? हमारे कर्मों का जो लेखा-जोखा है कुंडली के थ्रू हमको मिला है और वो हमको यहाँ पे इस जन्म में भोगना है। और कई पिछले जन्मों का भी आपके साथ वो कर्म का ऋण है जो आप लेकर आए हैं। तो उसको पहले आप समझें कि जन्म समय जो आपको मिला, जो भी आपको जन्म का समय मिला, तो आपको जो भी कर्म सहने होंगे, वे आपकी कुंडली में दिखाई देते हैं। ध्यान रहे कि सटीक जन्म समय मिनट होना चाहिए। जैसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो यह जीवन आपके कर्मों को कम करने के लिए है। जो आपने कर्म किए, ठीक? तो हम सभी ईश्वर को दोष दे देते हैं कि जब भी हम किसी शक्तिशाली मंदिर में जाएँ, जो भी बहुत ही स्पिरिचुअल है, बहुत पावरफुल है, जहाँ से हमें बहुत सारी ब्लेसिंग मिल सकती हैं। जब हम वहाँ जाते हैं, तो बहुत सारी प्रार्थनाएँ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम उनसे माँगते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स उनसे कहते हैं। जब मंदिर जाता है व्यक्ति, तो अक्सर ये हम करते हैं वहाँ पर। तो हम चाहते हैं कि वे हमारी जो समस्याएँ जो हमारी चल रही हैं, उन समस्याओं को तुरंत हमारी कम कर दें या तुरंत जो है वो समस्याएँ खत्म हो जाएँ। लेकिन कर्म सिद्धांत ऐसे काम नहीं करता। जो कर्म का सिद्धांत है वो अलग है। वो इस तरह से कार्य नहीं करता कि आप गए, आपने कोई विश माँगी या आपने अपनी समस्या कही और वो तुरंत उसका निवारण हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। संक्षेप में समझते हैं, अगर आप 10 जन्मों से गुज़रे हैं सपोज़ आपने 10 जन्म अपने अ, क्रॉस किए, 10 जन्म आपके हो गए। तो जो जन्म है, जो उन जन्मों में आपके द्वारा किए गए जो भी पाप या पुण्य, जो भी आपने कर्म किया, तो जो भी आप कर्म कर कर आए। अब क्या है कि जो कर्म किया आपने, तो अपने उन पापों को छिपाने के लिए कभी कुछ नहीं किया। यानी आपने कुछ अच्छा नहीं किया। आपने जो भी खराब कर्म किए या अच्छा कर्म किया, वो उसकी अपनी बैलेंस जो शीट है, वो अलग-अलग है। लेकिन हम मान के चलें कुछ आपने खराब किया। लेकिन उसको खराब को आपने क्या किया, उसको सही करने के लिए कुछ अच्छा नहीं किया। तो वो क्या है, वो बढ़ते गए, जो चीज़ वो बढ़ेगी। तो इससे क्या हुआ, जब वो बढ़ता रहा तो क्या है, बैंक के ब्याज की तरह, जैसे बैंक से आपको प्रॉफ़िट ब्याज मिलता है, ठीक उसी तरह से आप मंदिर जाते हैं या कोई पूजा करते हैं, अभिषेक या कोई होम कराते हैं, तो यह कुछ हद तक उन पुराने पापों को कम कर देता है, जो भी आपने कर्म किए। तो आपकी समस्या को तुरंत हल करने का क्या उपाय है? अगर आप ये सोचें, तो सच में अगर कहा जाए तो कोई उपाय नहीं होता इस तरह से। इसीलिए अगर आप पूरे मन से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो वह केवल आपकी वर्तमान समस्याओं को कम करेंगे या हो सकता है कि उन्होंने इसे पहले ही कम कर दिया हो। जो समस्याएँ थीं, आपने कर्म किया, तो बहुत सारी समस्याओं का निवारण हो चुका हो या होने वाला हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन उन्होंने इसे पहले जैसे कम किया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जैसे एग्ज़ाम्पल से समझिए कि आपकी उँगली जैसे कटनी तय है कि ये उँगली कटनी है, तो वह आपके सिर्फ़ नाखून को कट करके ही आपकी जो समस्या होगी, सिर्फ़ नाखून कटेगा और आपकी ये समस्या उत्पन्न हुई कि आपका नाखून कटा लेकिन उँगली नहीं कटी, आप बच गए। यानी आपकी पूरी उँगली को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इस तरह से यानी आपकी जो समस्याएँ आती हैं, समस्या बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन हाँ, पूजा-पाठ और मंत्र ये सारी चीज़ें उस चीज़ को उसके जो रिज़ल्ट्स आपको मिलने वाले हैं, जो परिणाम मिलने वाले हैं,
उसमें कमी हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन छोटी-मोटी चोट लगी उसको और वो ठीक हो गया बिकॉज़ ऑफ पूजा। या ये कहिए कि आप डेली भगवान को याद करते हैं, उनको मंत्र करते हैं, तो ये सारी चीज़ों में जो आपको कष्ट की प्राप्ति होने वाली है, उन कष्टों में कमी आ जाती है। लेकिन पूरी तरह से ये खत्म हो जाए, उसके लिए आपको पूरा विश्वास भगवान पे करना है और दूसरा आपको पूजा-पाठ में नियम बना के रखने होते हैं, वो सब आप करिए, तो कष्टों में जो आपको कष्ट मिलने वाले हैं, उसमें थोड़ा-सा कमी हो जाती है। इस बात को बस आपको समझना होता है, लेकिन हाँ, जो भी आपने कर्म किए हैं, जो आपका कर्म ऋण है, वो आपको इस जन्म में चुकाना ही होता है। पिछले जन्म के अधूरे कर्म आपको आपके कर्म ऋण के रूप में आपको मिले हैं, तो वो यहाँ पे वो जो पाप का जो कर्म फल है या अच्छे फलों का है, वो आपको यहाँ पे देखना होता है। तो अब हम आगे समझते हैं इसको कि कैसे कुंडली से कैसे हम करेंगे कि कैसे समझें? कुंडली से हम कर्म ऋण के जो संकेत हैं वो कैसे देखते हैं, किस-किस प्लैनेट से देखते हैं। जैसे शनि से, राहु केतु से और आपके जो 6, 8, 12 हाउस हैं कुंडली के, उन भावों से आप इसको देख सकते हैं। तो शनि से कैसे? अगर कुंडली में शनि का नीच का होना हो, यानी शनि नीच के हैं, पाप ग्रहों के साथ हैं, अशुभ भावों में हैं, अक्सर पिछले कर्मों का ऋण चुकाने के लिए आप आए हैं। ये आप कह सकते हैं कि कुछ तो कर्म बंधन हैं जिनको आपको यहाँ पे चुकाना है। फिर शनि की दशा अंतर्दशा में कठिनाइयाँ आएँगी, अगर वो ये सारी चीज़ें जैसे अगर नीच के हैं, पाप ग्रहों के साथ हैं और भी राहु केतु जो हैं, तो आपको ये समस्याएँ आएँगी। जब शनि की दशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ता है और चीज़ों में डिले बहुत देखने को मिलता है। बाधाएँ बहुत आती हैं क्योंकि ये कार्मिक परिणाम हैं जो कि आपको भुगतने हैं। जैसे कि कहा कि किसी को बहुत सारी कई बार जॉब इंटरव्यूज़ के लिए गया और उसको जॉब नहीं मिल रही और शनि की दशा है। तो व्यक्ति अगर वो कहीं कार्मिक उस परिणाम में है यानी कार्मिक ऋण में है, तो क्या है व्यक्ति को इतना परेशानियाँ यानी उसमें इतना डिले होगा कि आसानी से उसको जॉब की प्राप्ति ना हो, उसे बहुत कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपके जो परिणाम हैं उसमें आपको एकदम से ये नहीं कि आप गए और आपको रिज़ल्ट मिल गया और वो भी पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिल गया, ऐसा नहीं होता। तो ये कार्मिक बंधन हैं, कुछ ऋण हैं जो आपको चुकाने हैं, वो कष्ट आपको इस जन्म में आपको झेलने हैं। राहु केतु की धुरी भी देखी जाएगी जैसे राहु और केतु पिछले जन्म के कर्मों का मुख्य संकेत आपको देते हैं। यदि राहु केतु के साथ चंद्रमा, सूर्य या लग्नेश जैसे हैं, तो ये इम्पैक्ट बहुत भारी यानी बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में आपको नेगेटिव रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं। तो व्यक्ति जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ झेलता है, जो पिछले जन्म के अधूरे कर्म से जुड़ी मानी जाती हैं। यानी आपके पिछले जन्म से कुछ न कुछ तो पेंडिंग आपका था, जो जुड़ा हुआ है और वो आपको यहाँ पे पेन दे रहा है। 6, 8, 12 अब ये भाव हैं। ये भाव ऋण के हैं, रोग के हैं, हानि के हैं और बंधन से जुड़े हुए भाव हैं। तो इन चीज़ों में आपको हानि हो सकती है। जो भी आपको हानि हो रही है वो इन्हीं भावों से आपको मिलते हैं। ये जो कुंडली के भाव हैं। इन भावों से पाप ग्रह आप देख सकते हैं। इन भावों में अगर बैठे हैं जैसे शनि, राहु, केतु हैं, मंगल हैं, अगर इनकी स्थितियाँ इसमें हैं तो अक्सर ये कहा गया है कि कार्मिक ऋण की ओर इशारा करते हैं कि कुछ तो बंधन आपका है कार्मिक जो कि आपको यहाँ पे ये प्रॉब्लम दे रहा है। खासकर छठवें भाव में राहु या शनि का होना ऋण चुकाने का संकेत देता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ ये भाव में ये राहु या शनि का होना भी जैसे कि बताया, तो आपको ऋण चुका उस वो चीज़ से रिलेटेड, उस प्लैनेट से रिलेटेड, उस राशि, ये सारी चीज़ों को टोटल में देखना होता है, तो आपको वहाँ ऋण चुकाना ही पड़ेगा। फिर है पाप कर्तरी योग में, इसमें ही आ जाता है ग्रहण योग की तरह यदि शुभ ग्रह पाप ग्रहों से अगर घिरे हुए हैं ज़्यादातर, यानी जो शुभ ग्रह हैं जैसे कि आपका सूर्य है, चंद्र है, तो अगर राहु केतु का कोई जो आपका ग्रहण लगा दें या ये कहें कि इनके बीच में अच्छे प्लैनेट्स आ जाएँ, तो व्यक्ति को कर्म फल भुगतना ही पड़ता है।
यानी राहु केतु एक्सिस में आपके अच्छे शुभ ग्रह आ जाएं तो आपको फिर यह कर्मफल भुगतना ही है, यानी उसका दंड आपको मिलना है, ये आपको भुगतना पड़ेगा। दशा भुक्ति को देखना होता है। गोचर यानी ट्रांजिट में जब कर्म ऋण के कारक ग्रह यानी शनि राहु केतु की दशा या गोचर सक्रिय होते हैं, तब व्यक्ति को विशेष कठिनाइयां और ये कहें कि ऋण, कष्ट या असफलताओं से गुजरना पड़ता है। ये आपको देखना है कि किस तरह का प्लैनेट है और यहाँ पर कौन-सा भाव है। अगर हम सिंपल उसमें भाषा में देखें तो क्या कहेंगे कि शनि, राहु, केतु और 6, 8, 12 भाव की स्थिति को आपको देखकर ही पता चल जाना चाहिए कि जीवन में जो अनन्यास जो बाधाएँ आ रही हैं, जो संकट आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी या फिर बार-बार व्यक्ति कर्ज़ लेता है, बहुत बार उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसको लेना ही पड़ता है, मनी प्रॉब्लम है। तो बार-बार क्या है और रिलेशंस में भी प्रॉब्लम हो जाती है कभी-कभी, रिश्ते बहुत जल्दी-जल्दी क्या है रिश्तों में कुछ ना कुछ खटास आती रहती है, रिलेशंस खराब हो रहे हैं, तो ये नेगेटिव प्लैनेट्स का इम्पैक्ट है। 7th हाउस के जो प्लैनेट्स हैं और बाकी ये राहु केतु एक्सेस देखना होगा, सैटर्न देखना है, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। स्वास्थ्य अगर 6th हाउस में जैसे आपकी हेल्थ इश्यूज़ यानी स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या पैदा होती रहती है, तो ये भी कार्मिक ऋण है कि आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपका कार्मिक है और ये ऋण आपको भुगतना है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इन सब के लिए आपको प्लैनेट्स को देखना है और 6th हाउस को। यानी जन्म कुंडली के कुछ जो भी ये भाव बताए गए हैं 6, 8, 12 को देखिए और प्लैनेट्स को आपको ज़रूर देखना है। जैसे कि एक कुंडली का इस पे एक एग्जांपल जैसे मान देखिए, शनि का अगर कर्म ऋण है, सपोज़ तुला लग्न मानते हैं, तुला लग्न है, शनि छठे भाव में, मीन राशि में नीच के हैं, तो और राहु भी उसी भाव में बैठे हैं, सपोज़ एक एग्जांपल है। तो क्या है, ऐसा जातक उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि जीवन में बार-बार उसको कर्ज़ लेना पड़ेगा, मुकदमेबाज़ी हो सकती है और उसको कोई जैसे डिज़ीज़, कोई रोग, उसको बहुत लंबी बीमारी हो सकती है जिसको उसे झेलना पड़े, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और अगर जॉब है, किसी जॉब में है तो हमेशा उसे मतलब संघर्ष करना ही पड़ता है। उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे देखने को मिल सकती हैं अपने जॉब प्लेस पे। और यह योग जो है संकेत देते हैं कि पिछले जन्म में व्यक्ति ने सेवा, सहायता से जुड़े किसी कर्तव्य की उपेक्षा की थी, जिसकी वजह से वो ये सब झेल रहा है। इस जन्म में शनि और प्लस राहु मिलकर कर्म ऋण चुकाने पर आपको मजबूर करते हैं। ये प्लैनेट्स आपको मजबूर करेंगे कि उस ऋण को आप यहाँ पे चुकाएँ। इसी तरह से अगर देखें राहु केतु का कर्म ऋण कैसे देखते हैं, जैसे मकर लग्न का एक एग्जांपल और देती हूँ। अगर मकर लग्न है, 10 नंबर का लग्न है और राहु जो है 7वें भाव में कर्क राशि में अगर सपोज बैठे हैं और केतु जो है फर्स्ट भाव में यानी मकर में ही है और शुक्र भी राहु से पीड़ित हैं, तो रिजल्ट्स क्या होंगे? तो इसके रिजल्ट्स क्या हैं? जातक को वैवाहिक जीवन में बार-बार असफलता मिलेगी, चीटिंग मिल सकती है, देरी से विवाह मिल सकता है, ये सारी समस्या उसको मिलने वाली हैं। पिछले जन्म में संभव है कि इसने जीवनसाथी या रिश्तों में कोई अन्याय ज़रूर किया है और उसको इसे इस जन्म में भुगतना है। राहु या वैवाहिक बंधन को तोड़कर व्यक्ति को यह ऋण चुकाने पे बाध्य करता है और उसे यहाँ पे ये चुकाना है, तो उससे रिलेटेड इसको प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह से एक और लास्ट कि अगर 3rd हाउस और 12th हाउस ये भाव का जो कर्म ऋण है उसको हम कैसे देखेंगे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एग्ज़ाम्पल है ये कि लियो लग्न है सपोज़ यानी आपके सिंह लग्न है और 12वें भाव में कर्क राशि आती है। वहाँ पे मंगल और शनि की युति हो सपोज़ और चंद्रमा भी पापकर्तरी में फँसा हुआ हो। हाँ, दोनों तरफ चंद्रमा के दोनों तरफ अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट होते हैं तो पापकर्तरी है। तो क्या रिजल्ट्स रहेंगे? रिजल्ट्स क्या हैं कि जातक अक्सर विदेश प्रवास, अस्पताल, जेल या मानसिक तनाव जैसी परिस्थितियों से गुजर सकता है। उसको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। फिर पिछले जन्म में कोई हिंसा या अन्याय किया हो सकता है उसने
और इस जन्म में 12वें भाव की जो पाप ग्रह स्थित उसे खर्च, हानि और बंधन के माध्यम से कर्म फल भोगने पर मजबूर करेगा। यहाँ पे आपको वो फल भोगने हैं। तो इस तरह से आप कुंडली के प्लैनेट को देख सकते हैं। मतलब कि ये है कि जब पाप ग्रह शनि, राहु, केतु या मंगल 6, 8 एंड 12 भाव में हो, या सूर्य, चंद्र, लग्नेश पीड़ित हो, मतलब पीड़ित हो या पीड़ित ये प्लैनेट पीड़ित कर रहे हो, जैसे कि शनि, राहु, केतु उसको पीड़ित कर रहे हो, तो ये कर्म ऋण चुकाने के स्पष्ट संकेत हैं कि आपको कर्म ऋण तो चुकाने ही पड़ेंगे। आपको ये सारी स्थितियाँ अपनी कुंडली से और कुंडली के चार्ट को देखकर रीड की जा सकती हैं। आप देख सकते हैं कि पिछले जन्म के जो अधूरे कर्म हैं, आपको उन ऋणों से मुक्ति पाने के लिए आपको क्या कुछ खास कदम उठाने चाहिए कि आपको डेली, अगर दशाओं में भी ये नेगेटिव प्लैनेट्स की दशाएँ चल रही हैं, तो रेगुलरली आपको पूजा और मंत्रों का सहारा लेना चाहिए, जिससे कि आपको मेंटल स्ट्रेस ना हो। और इस राह पर चलने के लिए ये मुश्किल राह होती है, बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। जब स्ट्रेस आता है लाइफ़ में तो बहुत मन उदास होता है और व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है। चीज़ों को कभी-कभी बिल्कुल उनसे बाहर नहीं आ पाता। तो आपका मेंटल स्ट्रेस आपको बहुत दुःख देता है। तो उससे बाहर आने के लिए आपको अपने चंद्रमा के लिए कुछ करना चाहिए, मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए योगा, मेडिटेशन करना चाहिए, मंत्र चैंटिंग करना चाहिए। ये सारी क्या है, आपको फाइट करना सिखाते हैं, मंत्र हैं या बैलेंसिंग करते हैं चीज़ों को। आपकी सोचने समझने की शक्ति को क्या है, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो देखिए स्थितियाँ तो हैं, लेकिन आपकी जो मंत्र चैंटिंग होती है वो आपको अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी को बनाती है। जो आपने किया उसको आप यहाँ पे भुगतने के लिए अगर रेडी हैं तो आप क्या है उसके लिए पॉजिटिव चीज़ें कीजिए। उससे क्या आप बाहर आ जाएँगे। और ये टाइम है, इस टाइम को हमेशा, कोई भी खराब टाइम है तो आपको एक ये सोचना चाहिए कि हमें इस कर्म बंधन को काटना है और इससे हमको बाहर आना है। जब हम ये सोच लेते हैं तो सारी चीज़ें हम पॉज़िटिव करने की राह पे चलते हैं और उसके लिए बेस्ट है कि मंत्र चैंटिंग करिए और एकाग्र होकर, क्योंकि हर बुरा वक़्त निकल जाता है। ये पॉज़िटिव थॉट अपने माइंड में रखिए कि ये वक़्त अभी आपके लिए हो सकता है ठीक नहीं, बट आने वाला वक़्त बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि इसको इसी जन्म में इस कर्म बंधन को या इस ऋण को इसी टाइम चुका दीजिए, जिससे कि वो आगे लाइफ में आपको कष्ट ना दे, या फिर आपकी फैमिली में जो भी चीज़ें हुई, जैसे कि पुराने जो भी आपके पुरखों ने किया, या ये कह सकते हैं उनके थ्रू भी आपको बहुत सारे कर्म बंधन मिल जाते हैं जिनको आपको भुगतना होता है। तो कोशिश करें कि आप पूजा पाठ या फिर मंत्र को आप ज़रूर चैंट करें। हो सकता है कि आपकी बहुत सारी ये रेमेडी का काम करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम से आप बाहर आ सकते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा हो। आप इस मंत्र चैंटिंग के जो है चीज़ बताई, उसका उसको आप ज़रूर चूज़ करिए और इस मार्ग पर ज़रूर चलिए, सबको करना चाहिए। आई होप आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।